देखिए, जैसा कि बीपीएससी के द्वारा निर्धारित है, आपकी एग्जाम 17 नवंबर को ली जाएगी। जैसा कि बीपीएससी ने बताया से भाई साहब, 17 नवंबर को आपकी एग्जाम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें लूप होल्स की बात करेंगे तो एग्जाम का निर्धारित डेट नहीं दिया, टेंटेटिव डेट है। ठीक है, मतलब इसमें बदलाव की संभावना है। आयोग के द्वारा जो डेट जो निर्धारित की गई है वो 17 नवंबर की डेट की बात करेंगे, निर्धारित की गई से हम 17 नवंबर को एग्जाम लेने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन इसमें लूप होल्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लूप होल्स जो है अभी तक आपकी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, वैकेंसी आ जाती उसके बाद अगर आयोग ने अगर कोई डेट देता तो हम लोग उस पर बहुत अधिक रिलाई कर सकते थे। लेकिन इस डेट पे रिलाई नहीं किया जा सकता, हो सकता है इस डेट पे एग्जाम हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, दोनों के दोनों संभावना समान रूप से ही आप देख सकते हो। लेकिन हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को आगे की ओर ना सोच के, हम लोगों को इस 17 नवंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मतलब क्या करना है, इसी तारीख के हिसाब से अपनी चीजों को मतलब क्या करना है, तैयार करना है। अगर इस तारीख को अगर हम मान लेते हैं तो आज से ठीक आपके पास अप्रोक्स 60 दिन के आसपास आपको समय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इन 60 दिनों में क्या हमारी तैयारी हो सकती है? तो देखिए, इन 60 दिनों में आप तैयारी नहीं कर सकते हो लेकिन रिवीजन जरूर कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिन्होंने सालों भर पढ़ रखा है उनके लिए 60 दिन जो है रिवीजन के लिए पर्याप्त होते हैं। किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर, डजेंट मैटर यूपीएससी बीपीएससी, 60 दिन रिवीजन के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, इन 60 दिनों में आप चाहोगे तो साथ में आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ आप चाहोगे तो थोड़ा मेन आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दे सकते हो। हम ये नहीं कह रहे आपको मेन आंसर राइटिंग में 2 घंटा 3 घंटा देना। मैं अगर कह रहा हूँ अगर 6 घंटा अगर आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं, ठीक है, तो आप 45 मिनट कम से कम मेंस को दे दीजिए। ठीक है, इन 45 मिनट में क्या कीजिए, दो शॉर्ट आंसर लिख लीजिए, एक 7 नंबर वाला एक 8 नंबर वाला, या फिर दो लिखिए 7 7 नंबर वाला, कुछ भी लिखिए। अगर नहीं हो रहा तो एक ही लिखिए, लेकिन लिखते रहिए। ठीक है, लिखना बंद मत कीजिए, कभी भी लिखना मत बंद कीजिए जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है। ठीक है, हाथ हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, भले एक ही प्रश्न को क्यों नहीं लिख रहे हैं। बाकी 6 घंटा प्रतिदिन समय के लिए निकालिए, जो वर्किंग है वो कम से कम 5 घंटा समय निकालिए। और 5 घंटा निकालने का मतलब ये होता है पूरी तरीके से 5 घंटा समर्पित होके देना। ठीक है, अगर भले ही आप 10 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन आपने क्वालिटी टाइम कितना किताब के ऊपर स्पेंड किया वो मैटर करता है। ठीक है, 10 घंटा में हो सकता है आपने 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ा, फिर आधा घंटा मोबाइल चला लिए, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट बाहर से घूम कर आ गए, तो वो टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, आप प्रॉपर कितना पढ़ाई पे दे रहे हो वो करना है। ठीक है, ये आपके 60 दिन में स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो 4 सब्जेक्ट को स्ट्रेटजी आप बनाओगे। ठीक है, मेनली एक आप बिहार बनाइए, मैं सोर्स भी बता दूंगा किन्हीं को सोर्स चाहिए था। ठीक है, एक करेंट अफेयर्स होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद आपका होना चाहिए हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मेनली। ठीक है, एंड बिहार। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार, बिहार का सारा सेगमेंट, और एक आप करोगे साइंस। यही 60 दिन में यही 4 सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, वक्त देना है। अगर ये 4 सब्जेक्ट अगर आपका कंप्लीट है तो आप क्या करो, इस पे सेक्शनल टेस्ट लगाओ। फुल टेस्ट नहीं लगानी है आपको, क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, सारा चीज वहीं से पता चलेगा, सेक्शनल टेस्ट में आपका नंबर कितना आ रहा है, आपकी तैयारी का पूरा पूरा जो है सो ब्यौरा वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट लगाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी आप एक ही टेस्ट लगाओ, लेकिन उस टेस्ट का प्रॉपर आप काम कर रहे हो कि नहीं, उसके सोल्यूशन पे पूरे तरीके से काम कर रहे हो कि ये मैटर करता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो लोगों का जो क्यूरी जो आता है करेंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि उसने कभी भी करेंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़ा बीपीएससी में, अब उनको लग रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है एडुटेरिया पर है, ईयरली वाला, कि स्पीडी पर है, कि परफेक्शन का पढ़ ले। तो देखिए, अगर अभी तक आपने मंथली करंट अफेयर्स को टच अगर नहीं किया है तो आप जनवरी से अभी मत करने जाओ। ऐसा करो, कोई भी वीकली करंट अफेयर जो कि बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया उस पे आप लोग शिफ्ट हो जाओ। या फिर जो मंथली जो कर रहे हैं शुरू से वो मंथली पे ही रहेंगे, आगे भी मंथली को ही कंटिन्यू करेंगे। और जब उनके पास आखिरी का जब 1 महीना जब बचेगा तो उसमें वो एडली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। उनको ज्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि उनका मंथली पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं, वो मंथली पे अभी ना जाए, हर महीने का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 पढ़ना ना शुरू करे। आप ऐसा करो, आप ईयरली पे ही फोकस करो, ईयरली को ही 3 बार 4 बार पढ़ जाओ अभी से। ठीक है, या फिर जो मंथली जो फोकस पहले से कर रहे हैं, साल भर पहले से कर रहे हो, मंथली करते रहिए। और आखिरी में 15 से 20 दिन आप क्या कर ले, ईयरली पे समय दे दीजिए। और कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यू लगा लीजिए, हालांकि करंट अफेयर्स का एमसीक्यू उतना बेनिफिशियल होता नहीं है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी रहेगा। कोई भी एक मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, दोनों बता दिया किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार के चीजों को करेंगे। ठीक है, बिहार के लिए आपको वन एंड ओनली एक ही किताब फॉलो करना है, डट्स केबीसी नैनो। ठीक है, और कोई किताब पे विशेष ध्यान नहीं लगाई, क्योंकि रीजनल बुक में सबसे बड़ी खामियां ये है ना, सब भर भर के गलती दी हुई है। ठीक है,
ओरिजिनल किताब की गलती आपको गूगल भी नहीं उसको सही कर पाएगा, इसीलिए ऑथेंटिक किताब पर ये, हालांकि केबीसी में भी गलती है, केबीसी में 5 से 7% केबीसी में भी गलती है, लेकिन दूसरी किताब में 15 से 20% गलती है, ठीक है, तो उतना नहीं जाना है, ठीक है। 10 से 15% दूसरा में, लेकिन केबीसी में 5% के आसपास गलती है। केबीसी पढ़ने से आपका फायदा क्या होगा ना, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। बोलोगे सर भाषा कैसे अच्छा हो जाएगी, तो आप जो केबीसी पढ़ोगे ना, तो आप जो मेंस जब आप लिखोगे, तो वहां पे आपका ना इंट्रो वगैरह, भूमिका वगैरह जो हम कहते हैं, उसमें लिखने में आपको काफी काफी मदद मिलेगी, कंक्लूजन में लिखने में आपको काफी मदद मिलेगी, मिड पॉइंट जो होता है मेंस के लिखने में, उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसलिए केबीसी मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप प्रीलिम्स के अलावा आप वहां से मेंस का भी बहुत कुछ कर सकते हो। बाकी दूसरा किताब इस तरह का इंरिचमेंट आपको नहीं देता है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई भी नोट्स वगैरह आप लोग देख लो, या फिर जिनको भी लगता है ऐसे हम स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, ये करें, तो स्पेक्ट्रम का मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करना है, सारा चैप्टर नहीं करना है। 4 चैप्टर है, हम लोगों ने अलग करके रखा है, वहां से आप करोगे आपकी चीजें ठीक हो जाएगी। साइंस के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे साइंस के लिए, साथ में कोई एक लोकल किताब जैसे लुसेंट वगैरह की बात करेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इजिली अवेलेबल होता है, उसको आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन साथ में एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स वगैरह जरूर कीजिए, जहां से आपकी सारी चीजें ठीक हो जाती है। यही 4 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाई इन 7 दिनों में, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेंस शुरू भी नहीं किया, तो जो बिगिनर्स है, बिल्कुल जो मेंस शुरुआत करना चाहते हो, वो पी वाई क्यू से शुरू कर सकते हैं। पी वाई क्यू का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे बोलेगा पाल कला की विशेषता बताइए, ठीक है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट, मिथिला कला की विशेषता बताइए, ठीक है, 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान बताइए, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आप वहां से आप क्या कर सकते हो ना, मेन से राइटिंग पी वाई क्यू से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और आप जिनको भी, जो अगर आपको लगता है यू आर सीरियस अबाउट 70 बीपीएससी, तो आपको मेंस नहीं रोकना चाहिए, मेंस करते रहना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, आधा घंटा ही दीजिए, कुछ भी लिखिए, फालतू ही कुछ लिखिए, लेकिन बस हाथ चलाते रहिए, ताकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, उस दिन आपको मेंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी पहले से, आप थोड़ा सा अपने हैंड को इनरीच करोगे और मेंस राइटिंग के लिए मूव कर जाओगे, आपका काफी अच्छे से स्किल रेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नए लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उनको 10 दिन 15 दिन सोचने में निकल जाएगा, ठीक है, उसका हाथ का स्पीड बनाने में 1 महीना लगेगा, पता चलेगा 2 महीने के बाद मेरा मेंस है, उनकी संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाएगी। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में 2 महीना 2.5 महीना उनको समय मिलेगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा उनके लिए, जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत लिख रखी है, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा। अब आपकी डाउट क्या है वो बताइए, और हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं अपने द्वारा, वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। हमारा क्या प्रोग्राम है आप लोगों के लिए, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। सर मेंस में सर ये पूछना था कि सर अगर क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि अपना ओपिनियन देना है या फिर जो वो पूछ रहा है वो कंक्लूजन देना में है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, वे अहेड, या फिर कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हालांकि टू द पॉइंट चीजों को लिखा सकता है, आप वहां पे एकदम न्यूट्रल रहोगे, आपका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, ठीक है। मतलब गांधी जी ऐसा कहते थे, नेहरू जी ऐसा कहते थे, अम्बेडकर जी ऐसा कहते थे, टू द पॉइंट चीजों को लिखना होता, अपना ओपिनियन नहीं देना होता। आप कंक्लूजन में थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर ये कैसे समझ रहे हैं डिसाइड ना, करेंगे हाँ। किस क्वेश्चन में अपना सलाह देना है सरकार को, अब मतलब ऐसा अब सरकार। मतलब ऐतिहासिक क्वेश्चन जो रहेंगे, उसमें आप अपना ओपिनियन कैसे दोगे आप? जी करंट के जी मुद्दा सर। पे तो दे सकते हो, जो हिस्टोरिकल सर मुद्दा है अगर उस पर अगर सर कैसे मान दोगे, वो लीजिए चीज है सो है। महिला हाँ, सशक्तिकरण पे, अगर बाल विकास पे, गरीबी पे अगर कुछ पूछा जाए क्वेश्चन, तो उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप दे सकते हो, बिल्कुल, लेकिन हाँ क्रिटिकल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जी जी सर। क्रिटिकल हार्ड ओपिनियन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि सरकार को पकड़ के निंदा करो, थोड़ा बहुत होता है, क्रिटिकल ओपिनियन नहीं देना होता है, ठीक है। मतलब आपको न्यूट्रल वे में चीजों को मतलब मिला करना है, जुला ठीक है। सर जवाब देना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा आपको कभी भी मध्यम मार्ग जो होता है ना, न्यूट्रल, हमेशा आपको क्वेश्चन में आपको न्यूट्रल ही रहना, कहीं भी आप लिख रहे हो आप न्यूट्रल रहिए, इंटरव्यू में भी बोल रहे हो आप न्यूट्रल ही रहिए, ठीक है। समझ रहे हैं, किसी को फेवराइज नहीं ओके सर करना है, थैंक। किसी को कुछ भी नहीं करना है। किसी आपसे किसी पूछे, को सर हाँ, आपको ऐसा नहीं क्रिटिसाइज आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा करना जैसे आंसर नेहरू में। बेहतर थे कि मतलब सुभाष चंद्र बेहतर था, बोला नहीं यार मेरे हिसाब से तो सुभाष चंद्र बेहतर है, ठीक है, फिर वो फंसा लेगा कैसे बेहतर है बताओ, फिर आपको 2 4 को पॉइंट दे देगा, वो ऐसा फंसाएगा ना सब, पूरा इंटरव्यू आपका खराब कर लेगा। यू शुड बी हाँ अलर्ट इन पूरा इट वो में। जीरो हाँ निगेटिव में लेके बिल्कुल, चला हाँ, जाएगा। वो समझ जाएगा ऐसी आदमी बायस है, ठीक है। तो कभी भी जी क्वेश्चन में जी भी जी नहीं सर। दिखना चाहिए, और आपके लैंग्वेज में भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप जो है ना कभी भी सिविल सर्वेंट बनेंगे, ठीक है, एज स्टेट का ही बने, तो आप पूरे कम्युनिटी को आप चला रहे हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग मिलेंगे, तो आपका वन साइडिंग फिगर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एज ए पब्लिक फिगर दिखा जाएगा, तो आप एज ए न्यूट्रल पर्सन उनके नजर में होना चाहिए। सर हेलो आप थैंक भी यू सर। ओपी में हो या फिर आपके? हेलो। हम्म।
हाँ सर, जैसे नेहरू और मैं कह रहा हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बारे में बोले, तो वहां पे तो ये लिख सकते हैं ना कि कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि दोनों का लक्ष्य आजादी दिलाना था। लेकिन दोनों का जो तरीका था वो अलग था। गांधी का लक्ष्य था कि अहिंसा के माध्यम से, और सुभाष चंद्र बोस का था कि दूसरे देश के सपोर्ट से हम अपने देश को आजादी दिलाएं। उनका उनका तरीका अलग था, लेकिन लक्ष्य एक ही था। तो इस तरीका से हाँ कंक्लूजन बिल्कुल। निकाल सकते हैं। हाँ ऐसा मैं तो बोला, अगर थोड़ा बहुत अगर अपना ओपिनियन अगर देना है, तब कंक्लूजन में आप दे सकते हो, ठीक है। हाँ, बट बेटर किसी को नहीं दिखाना है, बट दिखाना ये है नहीं कि नहीं दोनों। नहीं, जो जो है रियलिटी है, जो दुनिया मानती है, वही चीज को हमको भी लिखना है, ठीक है। बस हो गया। सर आप जो कॉपी दिए हैं प्रिंट आउट करने के लिए, वो जरूरी है सर? मैंने ग्रुप में लिखा ना, से जरूरी है कि नहीं, आप पढ़िए ग्रुप में क्या लिखा है ऐसे। आप जैसे आपको लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, A4 साइज कॉपी में लिखने से ज्यादा हैबिट बना हुआ रहता है, आपको एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो नहीं कोशिश नहीं, है कीजिए सर A4 मेरे पास, साइज। वो A4 साइज का कॉपी हाँ, है। मैंने तो बोल दिया, किसी भी A4 साइज की कॉपी में लिखिए, मुझे कोई इशू नहीं है इससे। ठीक है, बाकी हाँ। जिस मैटर पे हम लोग बात करें उसी पे बात करें, ठीक है। और बताइए कि नहीं का और भी कोई डाउट है तो। अब बाकी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए अभी जो हम लोग जो है ये 60 दिन 65 दिन जो भी उसको टारगेट करने के लिए प्रतिदिन आपको टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। टारगेट ही नहीं देते, उस टारगेट को आपके साथ लग के भी पूरा कराया जाता है। प्रॉपर एक 2 घंटे की वीसी होती है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपको कल क्या पढ़ाया गया, आपने उस चीजों को कंप्लीट किया कि नहीं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी आप देखोगे तो हमारा ओपन ग्रुप है जहाँ पे आप देख रहे हो, वहां पर भी 11 तारीख से मेंस राइटिंग की बैच आने वाली है, ठीक है। जहां से आपको मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन दिए जाएंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया जाएगा, तो आपका साथ साथ में प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस भी इनरिचमेंट होते रहेगा। साथ में हमारे क्या है ना, पर्सन टू पर्सन मेंटरशिप अवेलेबल है, कभी भी आप किसी भी तरह का डाउट्स वगैरह है पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग तैयारी कहीं पे कर रहे हो, बहुत अच्छा है, करते रहिए, लगे रहिए। अगर फिर जिनको अगर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिनको लग रहा है से नहीं यार, थोड़ा सा 2 महीना हम रिजर्व हो जाए कहीं पे किसी के अंदर में, तो वो सब चीजें ठीक रहेगी, तो आप हमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइन करने से क्या होगा ना, आपको 3 चीज के लिए अलग अलग पे करने की आवश्यकता नहीं है। इंक्लूडिंग मेंटरशिप इंक्लूड होगा, प्रीलिम्स इसमें आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, मेंस करवा दिया जाएगा, इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फी पे हमारे यहाँ चीजें अवेलेबल है। ऐसा नहीं से हम 10 क्वेश्चन बोलते हैं आंसर, जैसे बहुत जगह आप जाओगे ना, बोलेंगे भाई 10 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होगा। हमारे यहाँ जब तक आपको रगड़ के सिखा नहीं दिया जाएगा, तब तक आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई भी बाधा नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम आपके साथ लॉन्च किया ही गया है, ठीक है। आप देख ही सकते हो वहाँ पे आपको ग्रुप में आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, जो कि मतलब क्या है, ये आपका P/Q का प्रोग्राम है, ठीक है। ये तो कम केवल P/Q है ना, इसमें कितना मुश्किल से 85 से 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्लस कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन तो मैं तो आपको वो वाला प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जो कि मतलब कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत ही मिनिमम फी में रखी गई है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 71 वाला है तो 71st बीपीएससी की भी बैच हमारी लॉन्च हो गई है, जहाँ पे सुपर 30 के नाम से चल रहा है। तो 71 के लिए सीरियस हो, अभी से ही ज्वाइन कीजिए, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसका मत वेट कीजिए, जैसे 70 का एग्जाम हो जाएगा तब 71 में लगेंगे। जो 71 के लिए सीरियस है, आज से अभी से लग जाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे से ही, ठीक है, कहीं पर भी आप बस लग के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बीतते वक्त नहीं लगता है, ठीक है। बाकी बताइए कि इनको कोई डाउट है तो हम लोग बात कर सकते हैं इस मैटर पे, एग्जाम को रिलेटेड या फिर किसी भी चीज को नहीं लेकर। कुमार सर आप हेलो पीके सर। हम्म। आप आपके सारे ग्रुप पे ऐड हैं सर। आप बहुत बेस्ट देते हो। आई मीन जितनी भी टेस्ट होती है परम आईएएस की या परफेक्शन या केजीएस या जो भी हो सर। हाँ। तो हम्म। आपका हमेशा और बाकी आपके ग्रुप पे सारे ग्रुप पे हैं सर। पेड वाले पे नहीं है लेकिन आप अपलोड भी क्लास करते हो। बेस्ट ही रहता है सर। देखते हैं बाद वो में। हमेशा मिलते रहेगा, वो किसी दिक्कत की नहीं है। हम हमेशा अपने आप में, देखिए क्या होता है ना, बेस्ट कुछ होता नहीं है, ठीक है। इंसान को हमेशा ना सुधार करना पड़ता है। हम अपने आप में हमेशा देखते हैं मेरे में क्या कमी है, हम अपने आप को खुद एग्जाम करते हैं, बच्चे को कैसे बेहतर दिया जा सके। हम प्रतिदिन 5 मिनट जी सोचते हैं, सर। कोशिश करते हैं आज से बेहतर कल करूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो वही है, कोशिश करते रहते सुधार करने की, ताकि छात्रों को लाभ मिल सके, ठीक है। कम चीजों में कम, पहले रिसोर्स का बहुत कमी था, तो ये चीज है मेरे से जुड़ने के बाद संसाधन की कमी आप लोग को नहीं होगी, लेकिन संसाधन मिलने के बाद संसाधन का प्रयोग कैसे करना है ना, वो भी एक मैटर है, ठीक है। तो संसाधन के तो कमी आप यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। बाकी आपके पास कोई मेंटर है जिन्होंने एग्जाम दिया या फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे पूछिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस एग्जाम में एक सारथी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब एक सारथी होना चाहिए आपके पास, वो सारथी कृष्ण के रूप में कोई भी हो, क्योंकि इस एग्जाम ये में एक सर एक सारथी क्वेश्चन चाहिए, है ठीक है। सर। हम्म। सर ये 90 डेज प्लानर वाली अभी क्लास आप ले नहीं रही हो तो ऐसा क्यों सर?
ना उस क्लासेस को मैं करवा रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी इशू आ रही थी, मुझे कंटिन्यू उसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत मिलने शुरू हो गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें बहुत सारे गलत थे, तो फिर मैंने उसको स्टॉप किया है अभी। ठीक है, और बच्चे भी आ नहीं बाकी रहे आपको थे, सर, और वहाँ बाकी तो आप सर जो भी आप मतलब जो अभी दो सेगमेंट करा या दिया था, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो मैं उसका करवा ही दिया था। हाँ करंट वगैरह भी बिल्कुल। करवा दूंगा। ठीक है, हाँ करवा दूंगा, आप है अभी सर, और समय है। बाकी अदरवाइज भी क्लास आप डालते हो यूट्यूब पे तो वो देख लेते हैं, जो भी जैसे बिहार से रिलेटेड अभी आप करवा रहे हैं केबीसी है नो, तो वो सब सारा देख लेते हैं सर। हाँ हाँ, वो सब जाता रहेगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, रिसोर्स की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस एक वो है ना, मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, वो मेरा फ्री नहीं है, क्योंकि उसमें कॉपी चेक करना होता है, वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बाकी लगभग चीज तो हमने फ्री कर रखा है बच्चों के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी चीज के लिए, रिसोर्स के लिए आप लोग कहीं भी 1 रुपया भी पे मत कीजिए। ठीक है, कभी भी किसी को भी सिंगल पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो कभी भी कोई मांगे सर टेस्ट एक सीरीज चीज के तो लिए, है, किसी चीज पीके के सर लिए। के जितने भी ग्रुप हैं, सर पीके सर के जितने भी ग्रुप में सब पे ऐड हूँ, रिसोर्स के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, सारा अवेलेबल करवा देते हो सर आप। हाँ हाँ, उसके लिए कभी भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर आपके ग्रुप में हम नहीं हैं, हमको जरा जोड़ने का कोशिश करेंगे सर। हाँ, आप अभी तो मेरे ही ग्रुप में, कहाँ पे हो अभी आप? पेड ग्रुप में नहीं है सर। कौन सा नहीं है? पेड ग्रुप हम इसमें सर अभी नहीं है। अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं है, आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, मेंस आंसर राइटिंग का फी आप पे कर दीजिएगा, फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बाकी एग्जाम रिलेटेड कोई समस्या है तो उस पर बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर लीजिएगा जिनको भी ऐड होना है। 11 तारीख से हमारी मेंस आंसर राइटिंग की बैच आ रही है, जिसमें आपको प्रॉपर PYQ करवा दिया जाएगा, साथ में कंप्लीट मेंस का भी प्रिपरेशन रहेगा। इसकी वैलिडिटी 70 बीपीएससी के मेंस के एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस प्लस PYQ, प्रतिदिन कॉपी रिव्यू प्लस मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो ये सब कॉपी मेरे द्वारा रिव्यू किया गया, आप देख सकते हैं पूरा ओपन ग्रुप है, कितने बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे तरीके से रिव्यू किया जाता है, आप लोग के सामने ही कॉपी, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो आप हमें इससे ज्वाइन कर सकते हो, बेटर रहेगा आप लोग के लिए। अभी तो 70 डेज का प्लान चल रहा है, वो बेस्ट रहेगा अभी आपके लिए। हम्म। सर सर एक क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन कितने बजे अपलोड होगा, मतलब आंसर आंसर लिखने के लिए, और टाइमिंग क्या है, एक बार ये बता देते। आप टाइमिंग कभी भी आप दिन भर में लिख के 7 to 9 सबमिट कर दीजिए ना। वो टाइमिंग उसका कोई थोड़ी ना बांधा हुआ है, आपको 1 घंटा में लिख के देना है। मैं आपको क्वेश्चन आज दे दिया, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन 9 बजे रात में मैं क्वेश्चन डाला। ठीक है, कल आपको 7 to 9 शाम में 2 घंटा का समय मिलेगा, पोर्टल खुली रहेगी, आप उसके बीच में सबमिट कर दीजिए, 7 to 9 के बीच में ये टाइमिंग रहेगी। सर यूट्यूब का ठीक लिंक है, कहाँ से मिलेगा आपका? यूट्यूब आप जाइए, BPSC रेजुलेशन यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, BPSC रेजुलेशन। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपके साथ मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ सर। जी जी, एक बताइए। तो मुझे आपके करंट अफेयर्स के स्टडी के बारे में जानना था। करंट अफेयर्स के बारे में आपकी स्टडी क्या है? मैंने मंथली जनवरी से लेकर के इनफैक्ट दिसंबर से लेकर के मैंने अपना मंथली नोट बनाया, तो व्हाट इज योर फर्दर प्लानिंग फॉर करंट अफेयर, हाउ वी आर गोइंग टू देखिए, टैकल इट? फर्दर प्लानिंग यही रहेगी, आगे की प्लानिंग की बात, फर्दर प्लानिंग यही रहेगी। जैसे देखिए, अगर आप मंथली करंट अफेयर शुरू से अगर फॉलो करना है ना, फ्रॉम द जनवरी, तो मंथली पर ही रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी मंथली ही कीजिए। ठीक है, अगर आप मंथली अगर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने अभी तक करंट छुआ ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, और आप अगर अभी, तब जाके आपको मंथली पे शिफ्ट नहीं होना, तब जाके किसी ईयरली करंट अफेयर्स को पकड़ के उसको 3 से 4 बार पढ़ जाना है। लेकिन जो मंथली जो शुरू से कर रहे हैं, वो आप मंथ पे ही शिफ्ट रहे, आगे भी करते हैं, लेकिन जब आखिरी बार, जब आपके पास जब आखिरी में 15 से 20 दिन बचेगा ना, तो फिर आपको क्या करना है, ईयरली पकड़ के उसको 2 बार रिवाइज कर जाना है। ठीक है, जो मंथली कर रहे हो मंथली करते रहिए, जिन्होंने कभी किया ही नहीं उनके लिए मंथली करना अभी उचित नहीं होगा, आप ईयरली पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो सर समझ गए? आपको जो केवाईसी लेके चल रहे हैं, जैसे डे 7 भी हुआ है हाल में, तो डे हाँ, तो 7 मैं तो में करवा दूँ, मेरा 70 डे में जो चल रहा है, जो लोग 70 डेज प्लान को जो लिए हुए, तो उनका तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, अभी से मैं कंप्लीट करवा टोटल दूंगा उसमें उनका। तो सर मतलब उसमें आप हाँ कौन हाँ कौन से हाँ, नहीं, मैगजीन को कवर कर रहे थे? उसमें तो मैं अभी तो वही परफेक्शन करवा रहा हूँ ना, परफेक्शन का वॉल्यूम 1 हो रहा है, वॉल्यूम 1 आई थिंक समाप्त होने वाला होगा, उसका वॉल्यूम 2 चलेगा, वॉल्यूम 3 चलेगा, तो उसको परफेक्शन का ही चलेगा उसमें। और उसमें जब आखिरी समय जब बचेगा ना, जब आपका 15-20 दिन जब रह जाएगा, तो फिर आपका 1 ईयरली उसमें शामिल कर देंगे, उसका डिस्कशन हो जाएगा आपके साथ। तो जो ईयरली 70 डेज प्लान फ्रॉम में, परफेक्शन और उनको तो सोचने की, एनी सर? अब मैं वो डिसाइड नहीं किया अभी। ठीक है, मैं देखूंगा किनका बेस्ट आ रहा है। ठीक है,
क्योंकि इजिली रिसोर्स अवेलेबल हो और बढ़िया किसका रहे, क्योंकि अभी सारे इंस्टीट्यूट ने अभी अर्ली लॉन्च किया नहीं है, ठीक है। अभी करने दीजिए, देखता हूँ किसका बेस्ट होता है, फिर उनका कराऊंगा, क्योंकि हम लोग चलिए किसी हाल एक ही में आई इंस्टीट्यूट थिंक से 2 तो दिन नहीं है। पहले परफेक्शन का ईयरली लॉन्च हुआ है, हाँ, तो आई थिंक परफेक्शन का भी कल लॉन्च किया है, ठीक है, लेकिन परफेक्शन का लॉन्च किया ना, वो भी 2 पार्ट में लॉन्च किया, वो उसकी हिंदी वाली नहीं आई है। तो हम जो भी चीज अवेलेबल करवाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच में हूँ। देखता हूँ और भी कुछ इंस्टीट्यूट पे जो बेटर प्रोवाइड कराएंगे, हम लोग उसको फिल्टर करके निकाल के आप लोग को भी देंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, हर संभव मदद की जाएगी। तो सर इसमें ये बताइए सर कि ये सब तो ठीक है, आप स्पेशल लेके चल रहे हैं, फुल लेंथ स्टेट के लिए आप आपका प्लानिंग क्या आपका बेहतर? फुल लेंथ टेंथ के लिए मेरा प्लानिंग रहेगा लास्ट के 1 महीना, ठीक है, लास्ट के 1 महीना 15 टेस्ट, ओनली 15 टेस्ट लास्ट के 1 महीने, ठीक है। लास्ट के लिए मतलब हम कि सेक्शन 15 हाँ, अक्टूबर के बाद से? और सेक्शनल टेस्ट पे आप मेहनत कर लीजिएगा ना, फुल टेस्ट में आपको खुद ब खुद नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक तो पहले सेक्शनल टेस्ट कीजिए, लास्ट के 1 महीना में हम लोग फुल टेस्ट सीरीज देखेंगे। अभी फुल टेस्ट सीरीज करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फुल टेस्ट सीरीज करने जाएंगे अभी तो सबका सिलेबस हो सकता है फंसा हुआ, रिवीजन बाकी है, तो फिर बिना मतलब का नंबर कम आएगा एंड यू गोट डिमोटिवेट, तो मतलब नहीं बनता। इसलिए अभी सेक्शनल कीजिए, जब हमारा रिवाइज हो जाएगा 1 डेढ़ महीना और हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम फुल टेस्ट सीरीज पे शिफ्ट करेंगे, फिर अपने आप को अच्छे से आकलन कर पाएंगे कि हमारा क्या रहा नहीं रहा, ठीक है। है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब भी नहीं जाएंगे फुल टेस्ट सीरीज पे, लास्ट में हम लोग फुल टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, ठीक है। और बताइए, बाकी टारगेट आप लोग को प्रतिदिन दिया जा रहा है जो 70 बीपीएससी के टारगेट में, उसको टारगेट को पूरा कीजिए, कोशिश कीजिए डिस्कशन में जुड़ने का, वो बेनिफिशियल सर रहेगा। मैं ये कह रहा था, मैंने ऑलरेडी कोचिंग ले रखी थी इसकी, और वो मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, मेरे को प्रॉपर नोट्स है, तो मैं अब अगर आपके नोट्स ना पढ़ के मैं अगर अपना ही पढ़ रहा हूँ तो हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे जो मैंने टॉपिक दिया, ठीक है, टॉपिक को आप किसी भी सोर्स से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो इशू, ठीक है। पढ़कर आ जाइए जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए मैंने 8057 का टॉपिक दिया और अपना मतलब रिसोर्स भी दे दिया, से भाई आपको ये रिसोर्स से करना है, ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं मेरे पास ऑलरेडी बढ़िया है, तो आप वहां से कर लीजिए, लेकिन मैंने जो टॉपिक दिया उसे आप कंप्लीट कीजिए, किसी भी सोर्सेस से कर सकते हैं, नो इशू। और सर जो मेन आंसर राइटिंग है सर, मैंने ऑलरेडी वो एक बैच परचेज कर रखा था एडुवेरिया का, वो मेरा मतलब कंप्लीट हो गया। अब मैं उसके दोबारा रिवीजन करना चाहूँ और मैं अगर आपको दे दूँ कॉपी चेक करने के लिए, तो क्या आप कर देंगे? हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर लूंगा उसको। और बताइए, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बिहार वगैरह अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और बिहार के लिए एटलीस्ट कम से कम पीडीएफ पे मत डिपेंड रहिए, केबीसी नैनो का किताब आती है उसे खरीद लीजिए, ठीक है। एक किताब कम से कम मार्केट से जाके ले लीजिए, बाकी पीडीएफ से पढ़ते हैं नो इशू, लेकिन केबीसी नैनो जाके मार्केट से ठीक है सर, खरीद केबीसी लीजिए, नैनो तो ठीक है। आपका यूट्यूब पे देख ही लेते हैं, आप इतने अच्छे तरीके से कराते हो सर। हाँ, हालांकि मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से कराया है, ठीक है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश किया है क्लास में याद भी दिलवा दूं। आज मैंने बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन भी उसी किताब से पूछा था, ठीक है। ग्रुप में जो नोट्स वाले ग्रुप में जो क्वेश्चन डाल रहा था, उस किताब का सोर्सेज जो थे वही थे, ठीक है। हाँ सर, आप तो बेटर तरीके से करवा ही रहे हो सर, केबीसी नैनो या भी जो भी मतलब इंस्टीट्यूट का हो, बहुत अच्छे तरीके से बेटर तरीके से करवा रहे हो सर। आप ही का फॉलो कर रहे हैं सर, लग भी नहीं रहा है कि हाँ, और भी किसी का जरूरत पड़े। नहीं नहीं, इनअप जो भी करवाया जा रहा है, इनअप करवाया जा रहा है बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, फॉलो कीजिएगा, बहुत अधिक लाभ होगा। दूसरी बात, नए नए इंस्टीट्यूट जो है ना डिफरेंट तरह की चीज लॉन्च करते रहते हैं, तो उससे पे ना भटकाव होता है, ठीक है, तो उस सब के चक्कर में मत पड़िए। अंतिम समय में अपना ज्यादा वगैरह किताब वगैरह मत चेंज कीजिएगा, जैसे अभी केबीसी पढ़ रहे हो 2-3 महीना से, कोई सडन कुछ लॉन्च हो जाए और कुछ लोग आपके आसपास के खरीद लेंगे, यार ये बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको भी जाके उसको खरीद के अपना वो चेंज कर देना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल क्रिकेटर को सर, आपने देखिएगा ना, कभी भी जिस जिस गाइडलाइन हाँ मतलब ऐसा कभी रहा ही नहीं अभी तक कि गाइडलाइंस पीके सर के अलावा इधर उधर जाए। पूरा हाँ फॉलो बिल्कुल, कर रहे हैं सर आपको। भले ही बल्ला टूट जाए, ठीक है, लेकिन जिस बल्ला से सेंचुरी बनाया रहता है ना क्रिकेटर, उसी बल्ला को कंसीडर करता है, ऐसा नहीं कि आखिरी समय में जाके किसी दूसरे का बल्ला उठा लेते। कभी कभी देखिएगा ना, क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलते रहता है, 80 नंबर 90 नंबर पे है, ठीक है, उसका बैट में कुछ इशू हुआ, तब बल्ला चेंज करता है, और उसके बाद जैसे उस बल्ला से खेलना शुरू कर तुरंत बोल्ड हो आउट हो जाता है जाता है सर, कई या बार, कैच ठीक है। आउट हो जाता हाँ, तो है। इसलिए आखिरी समय में बल्ला नहीं बदलना है, आप जिस पे हो उस पे रहिए, ठीक है, किताब वगैरह ज्यादा मत चेंज कीजिएगा, ठीक है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जो शुरू से आप कर रहे हो, ठीक है।
सर कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब पहले मतलब हम सुनते थे, मतलब इससे एक भी क्वेश्चन नहीं ले रहा है, ये नया बुक आया है, ये ले लो। नहीं नहीं, कोई देखिए वो एक सब चीज होता है। है हाँ, सर, एक चीज है, पीके सर जितना भी करवाते हैं एक बार आप मिला लीजिएगा। सर का पूरा परफेक्टली तरीके से फोकस है 70 बीपीएससी पे, और हम उसी जो भी चीज रिलेटेड आप सर लोग को करवाते बताते हैं या फिर कुछ भी कराते हैं, सब मेरे द्वारा टेस्टेड होता है, ठीक है। मैं पहले उसको पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आता है वो सही है, फिर ही मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके आपको दे दिया है, ठीक है। सब मेरे द्वारा पढ़ा हुआ है, इन पास्ट में, प्रेजेंट में भी, ठीक है। मैं उसको खुद देखता हूँ, मुझे समझ में आती है चीजें, लगता है बेनिफिशियल, वही मैं आप लोग को बताता हूँ।